नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानाम् आलम्बनं भवजले पतितां जनम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया भक्तामर स्तोत्र फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। 48 काव्य है, वसंत तिल का छंद में लिखा है। एक एक छंद में 56 अक्षर है, एक एक लाइन में 14 अक्षर है और पूरे भक्तामर में 2688 2688 अक्षर हैं। संस्कृत भाषा में है। 48 काव्य लिखे गए हैं, जिनमें से लगभग 39 या 40 काव्य हमारे 40 वही चल रहा था, लगभग 40 काव्य हमारे हो चुके हैं। 40वां काव्य वापस से एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। कल्पांत काल पवनो दत्तवैन कल्पम दावा नलम ज्वलिवमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् त्वन्नाम कीर्तन जल शमयत्य शेषम। हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी जल से, त्वन्नाम कीर्तन जल, आपके नाम रूपी कीर्तन जल से शमयत्य शेषम, शांत हो जाते हैं वे सभी। समयत्यम अशेषम, पूर्ण रूप से, अशेष मतलब कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। बोले क्या हो जाते हैं, ये तो बताया ही नहीं। आपके नाम रूपी कीर्तन जल से वे सभी समस्त पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। बोले क्या, कल्पांत काल पवनोद्दत वहीन कल्पम। कल्पांत काल, कल्प काल के अंत में, कल्प काल का जब अंत आता है जिसे हम प्रलय काल कहते हैं, मैंने पहले कल भी बताया था। तीसरी बार यहाँ पर हमारे कल्पांत काल शब्द का प्रयोग हो रहा है। चौथे नंबर में भी हुआ था, 15 नंबर में भी हुआ था, और अब ये 40 नंबर में आकर के वापस से कल्पांत काल को बताया जा रहा है। आप लोगों के लिए तो बहुत फायदे की बात है। पिछले साल ही कल्पांत काल पढ़ लिया था, इस साल फिर रिमाइंड हो गया। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, और जब उसका अंत होता है, याद कीजिएगा वो तेज तेज आंधी तूफान 7 दिन तक, 49 दिन की, है ना, जो प्रलय आती है, उसमें ऐसी प्रलय हो। वही न कल्पम, अग्नि के समान, दावानलम, दावाग्नि, जानते दावाग्नि किसको कहते हैं? एक जठराग्नि होती है, एक बड़वाग्नि बगड़ा है ना, एक दावानल होती है। जंगल में लगने वाली आग, उसको कहते हैं दावाग्नि। जंगल में आग लग जाती है ना, उसको कहते हैं दावाग्नि। और मानो जब ऐसे सूखे सूखे बांस जैसे पेड़ हो, कोई आग लगाने नहीं जाता। आपने अगर सुना हो ऐसा प्रसंग, अपने आप वो घर्षण होता जाता है, हवा चलती है तेज तेज, बांस आपस में घर्षण होते हैं और आग पकड़ लेती है। और जब सूखे 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 होते हैं ना, तो आग बुझाने से बुझती नहीं है शेंगी भाई, लगती है अभी भी ऐसी आग, बराबर लगती है। ऑस्ट्रेलिया में लगती है, अमेरिका में भी है, हाँ, कैलिफोर्निया में भी वही है। सारे जहां जहां बांस के पेड़ है ना, वो बांस वाले पेड़ है ना, सूखे सूख जाते हैं और घर्षण होता है, तो ऑटोमेटिक ही उस घर्षण से वो आग लग जाती है। ऐसी भयानक आग लगती है कि आपकी फायर ब्रिगेड काम नहीं आती, नहीं आती काम, बुझाने से बुझती नहीं है।
वो तो कब बुझे? जब घनघोर बारिश हो। ऐसी घनघोर बारिश हो, हवा से तो और बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हवा चलेगी, या तो उस लेवल की हो, या तो घनघोर बारिश हो और ऐसी तेज बारिश हो, इस लेवल की बारिश हो कि वो सारी जंगल में लगने वाली आग भी बुझ जाए। हे आदिनाथ भगवान, मैं छोटी मोटी आग की बात नहीं कर रहा, या आपकी कैलिफोर्निया यहाँ वहाँ ये जो आग लग रही है, ये तो कुछ भी नहीं है साहब। कल्प काल के अंत में होने वाली अग्नि, तब होने वाली प्रलय, उसके आगे ये सब वाग तो कुछ भी नहीं है। दावानलम ज्वलिव मुज्ज्वल जलिलम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, ऊपर की तरफ उसकी अग्नि का प्रकाश जो है ऊपर की तरफ प्रकाश फैलाते हुए, विश्वम जिगस्सुम इव सम्मुखम आपतंतम, विश्वम जिगस्सुम इव, पूरे विश्व को निगलने वाली हो। कैसी आग लग रही है, मानो पूरे विश्व को निगल जाएगी। निगल जाएगी मतलब जला देगी, खत्म कर देगी। एवं उसके समान सम्मुखम आपतंतम, अपने सन्मुख आता हुआ देख करके भी, ऐसी अग्नि को अपने सन्मुख आता हुआ देख करके भी, हे आदिनाथ भगवान, तो नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, आपके नाम रूपी कीर्तन जल से ही वो सब शांत हो जाती है। क्या मुझे बताओ, आदिनाथ भगवान शांत करने आ रहे हैं? नहीं। क्या जंगल में आग लगेगी उस समय ये वाले नंबर का श्लोक पढ़ने बैठोगे? क्या ये यूं कहता है कि इस नंबर का श्लोक पढ़ लेने से होता है? फिर सुनना, क्या इसके अर्थ में ये लिखा है कि 40 नंबर के श्लोक को पढ़ लेने से आग बुझ जाती है? तो फिर तो फायर ब्रिगेड का काम ही नहीं है। फिर तो आग लग जाए तो सारे मिलकर के इकट्ठे होकर के वाला श्लोक पढ़ो ना। इसमें यह नहीं लिखा कि इस नंबर आदिनाथ भगवान आकर के आग बुझाएंगे। इसमें यह नहीं लिखा कि इस नंबर का श्लोक पढ़ लेने से आग बुझ जाएगी। इसमें यह लिखा है, हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने वाले जीव, आपके नाम रूपी कीर्तन जल से ही वे आग बुझ जाती है। तो क्या भगवान आदिनाथ का नाम लेने से आग बुझ जाएगी? हम यहाँ कुछ और बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ आग को जो कितनी श्रद्धा लगा लो, काम हो जाए तो कह दी श्रद्धा से करा होगा, नहीं हुई तो कह दिया श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति भाव से नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। यहाँ कुछ और अग्नि की बात चल रही है। जो पंचेंद्रिय विषय रूपी अग्नि जल रही है ना, जो मन में कषायों की अग्नि चल रही है, मन में पांचों इंद्रियों के भोगने की इच्छा वाली अग्नि चल रही है, मन में जो बुरे बुरे भाव आ रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, आपका नाम लेने मात्र से ही वे सारी दोष, वे सारी अग्नि, वे पंचेंद्रिय विषय भोग की अग्नि अपने आप बुझ जाती है। यहां भगवान आग बुझाने थोड़ी आ रहे। मैं पहले कहा, शेर सामने आ जाता है तो डरते नहीं है। क्या शेर को बच्चे बचा लेंगे? शेर के सामने कूद जाओ और श्लोक पढ़ने लग जाओ, करके देखो कभी ऐसा। अभी आगे नाग वाला भी आएगा, अभी आगे नाग वाला भी आएगा। सीटीसी वाले तो वैसे ही नहीं खाते, आगे नाग वाला भी आएगा कि नाग सामने आ जाए तो उस नाग को भी उलांग करके आगे निकल जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भगवान आदिनाथ बचाने आ रहे हैं क्या? साहब ये सारी बातें फिर से सुन लेना। उनकी इतनी महिमा को बताने के लिए वर्णन की गई है कि इस लेवल का दुख भी, इस लेवल की तकलीफ भी आपके सामने आ जाए, तब भी आदिनाथ भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो होना है सो तो होके रहेगा, जो होना है वो तो निश्चित है। भगवान आपका नाम लेने मात्र से ही मन में इतनी शांति हो जाती है कि मैं किसी का कुछ कर सकता नहीं, कोई मेरा कुछ कर सकता नहीं। अरे सांप आ जाए सामने, या शेर आ जाए, या जंगल में आग लग जाए, आदिनाथ भगवान का स्मरण हो, आदिनाथ भगवान की शक्ति अगर साथ हो तो वे बताते हैं। वो शक्ति कौन सी है बताए? जलना नहीं होगा तो नहीं जलेगा, और जलना होगा तो जल के रहेगा, और जो जलता है वो तो तू है ही नहीं। बात समझ में आई? जो जल रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं। अल्लाह मैं कहां जलता हूं?
न मे मृत्यु कुतोर भीति न मे व्याधि कुतो भया। इष्टोपदेश ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखा गया। उसमें एक श्लोक आता है, न मे मृत्यु कुतोर भीति न मे व्याधि कुतो भया। मैं मरता नहीं तो डर किस बात का, मैं बीमार नहीं होता तो डर किस बात का, न बालो न वृद्धो हम, न मैं बालक रहता हूं, न वृद्ध होता हूं, न जवान होता हूं। ये सब तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं जो बदलती रहती है, शरीर की अवस्थाएं हैं जो बदलती रहती है। ये शरीर अभी है, पिछले जन्म में तो ये शरीर था नहीं, अगले जन्म में ये वाला शरीर। इसका मतलब जो ये साथ है वो तो मैं पिछले जन्म में भी था, मैं इस जन्म में भी हूं, मैं अगले जन्म में भी रहने वाला हूं। तो जो मैं था उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, जो बिगड़ रहा सुधर रहा है वो तो सब किसका हो रहा है, पुद्गल का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा। जब इतना श्रद्धान मन में दृढ़ पक्का हो जाएगा तब कहा जाएगा, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी कीर्तन जल से ही समस्त प्रकार की अग्नि बुझ जाती है। इतना पुण्योदय तो वैसे ही आदिनाथ भगवान के भक्त का होता है कि जगत के जितने भी ये व्याकुलता वाले साधन है ना, जो तकलीफ देने वाले साधन है, वैसे ही समीप में नहीं आते। भगवान आपके भक्त के पास में तो वैसी तकलीफें नहीं होती। क्यों? इतना शुभ भाव होता है, आपकी भक्ति करता है तो इतना शुभ भाव साथ में होता है। मैं सारी बातें पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूं, अभी आने वाले श्लोकों में 2-3 श्लोकों में ऐसा ही वर्णन है। इतना शुभ भाव तो वैसे ही हो जाता है व्यक्ति का, जब भगवान आपकी भक्ति करे तो अशुभ भाव में मन नहीं रहता, उपयोग शुभ भाव में आता है। और जब उपयोग शुभ भाव में आता है तो पुण्य बंद होता है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, पुण्य बंद हो रहा है। और जब वो पुण्य बंद उदय में आता है तो सारी सुख सुविधाएं अनुकूलता वाली मिलती है, न कि प्रतिकूलता वाली। जैसा हम चाहते वो अनुकूलता वाले सुख संयोग साधन साथ में होते हैं पुण्य बंदे के उदय में, और पाप के उदय में सारे के सारे प्रतिकूलता वाले होंगे। तो जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करेगा तो पाप का बंध तो होगा नहीं, पुण्य का बंध होगा। और जब वो पुण्य बंध उदय में आएगा तो वैसे ही सारी प्रतिकूलताएं दूर हो जाती है, वो समीप में आती ही नहीं। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी जल से ही समस्त प्रकार की अग्नि शांत हो जाने वाली होती है। बात ख्याल में आ रही है? मैंने दोनों पक्ष बता दिए अंकल जी, मैंने दोनों पक्ष बता दिए, बात ख्याल में आ रही है? अगला श्लोक पढ़ते हैं 41 नंबर का। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं पणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे न निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमणि हृदयस्य पुंसः। त्वन्नाम नागदमणि हृदयस्य पुंसः, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी होती है ना, आक्रामति क्रम युगे निरस्त शंकस। हे आदिनाथ भगवान, वो तो उस सर्प को भी बिना डरे बिना भय को प्राप्त हुए उस खूंखार सर्प को भी उलांग जाता है। फिर से देखते ऊपर वाली लाइन से ही, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणम, हे भगवान, लाल नेत्रों वाला। कैसा? लाल नेत्रों वाला। समद कोकिल कंठ नीलम, जिसका क्या हो गया हो, मद से युक्त कोयल के कलर के समान कंठ, मतलब काले कंठ वाला। कोयल के कलर के जैसा कंठ मतलब काले कंठ वाला। क्रोधोत्तम, क्रोध से उद्धत, क्रोध से उद्दंड, क्रोधोत्तम, क्रोध वाला। क्रोध से फुंकार, उद्धत मतलब सांप जब उद्धत होता है ना, उद्दंड होता है तो फुंकार मारता है। फणिनम, फणिनम उत्पणम आपतंतम, फणों को ऐसे ऊपर फैला लिया हो। कैसा सांप? जिसकी आंखें कैसी हो? लाल नेत्रों वाला हो, मद से युक्त हो और कोयल के कलर के समान काले कंठ वाला हो। क्रोध से
बिल्कुल मरीन क्रोध से भरा हुआ ऐसा सांप जो फण फैला करके सामने फुंकार मारने के लिए तैयार हो, डंक मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हो। सांप का वर्णन हुआ, बात समझ में आई? आयुष भाई पीछे, ऐसा सांप जो फण फैला करके ऐसा तैयार है, फुंकार मारना कहते ना, डंक मारने वाला, फुंकार मारने के लिए तैयार है, क्रोध से भरा हुआ है, लाल लाल आंखें हैं और काले काले कंठ वाला है। ऐसा सांप भी सामने आ जाए ना तो भी हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके पास में है, आक्राम अतिक्रम युगे निरस्त शंका को निरस्त करता हुआ, शंका से रहित, कोई डर से रहित होकर के उस सांप को भी उलांग जाता है। उस सांप को भी अपने दो पैरों से, क्रम युगेन, अपने पैरों से उलांग जाता है, उस सांप का भी उल्लंघन कर जाता है। इसमें ये नहीं आया कि सांप काट लेवे तो इस मंत्र से सही हो जाएगा। फिर सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें ये नहीं आया है कि इस वाले श्लोक को पढ़ने से सांप का जहर दूर हो जाएगा। सांप काट ले तो ये वाला श्लोक पढ़ लेना, सांप काट ले तो ये पढ़ने लग जाना। अजय भैया, इसमें ये आया है अगर ऐसा सांप भी सामने आ जाए ना तो आपका नाम रूपी नाग दमनी जिसके पास है वो सांप को भी उलांग जाता है, मतलब उसको डर नहीं है। आदिनाथ भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने वाला जीव किसी से डरता नहीं है। ये इस बात को बताने के लिए श्लोक लिखा गया है। भगवान आपकी महिमा इतनी है, आपका श्रद्धान रखने वाला व्यक्ति कभी किसी डर को प्राप्त नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, निडर होकर के विचरण करता है। हम पहले ही कह चुके, जिसने आपका आश्रय ले लिया हो, आपकी भक्ति की हो, उसे पूरे तीनों लोकों में विचरण करने से, अपनी शक्ति के अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? याद आया? याद आया? जिसने आपका आश्रय ले लिया हो उसको तीनों लोकों में अपनी शक्ति के अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? साहब मोदी जी का आदमी है, कोई रोकेगा उसको? भारत में तीन लोक के नाज है, तीन लोक के स्वामी का जीव आदमी है, तीन लोक के स्वामी का भक्त है, उसको तीनों लोकों में अपनी शक्ति के अनुसार विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो हर जगह निडर होकर के विचरण करता है, किसी से डरता नहीं है। यहाँ आदिनाथ भगवान उस सांप से बचाने नहीं आए, न इस मंत्र को, इस श्लोक को पढ़ लेने से उस सांप सब बच गए। यहाँ लिखा है आक्राम अतिक्रम युगेन निरस्त शंकर तो नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंस। हे भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके पास होती है वो उस ऐसे खूंखार सर्प का भी उल्लंघन कर जाता, उसको लांग जाता है। नाग दमनी जानते? नाग दमनी एक पौधा है, एक औषधि की तरह होती है। उस नाग दमनी के पास ऐसा कहा जाता है, चैट जीपीटी वाले ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कहा जाता है शेंगी भाई कि नाग दमनी के पौधे के उस वृक्ष के पास से अगर सांप भी निकलता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती, जहर कम होने लगता है। इसीलिए अंकल जी ऐसी कहावत थी, ऐसा ही कहा जाता है कि सांप और नेवले जब लड़ाई करते हैं ना तो नेवले में कोई जरा सा जहर नहीं होता, नीता भाभी, नेवले में कोई जहर नहीं होता है, लेकिन सांप में जहर होता है। नेवला ऐसी जगह पर देख करके जो लड़ाई करता है जहां नाग दमनी वाला पौधा हो, क्योंकि नेवले के दांत बहुत नुकीले हैं, काट तो देगा लेकिन उसमें जहर नहीं है, सांप में जहर है। तो अगर युद्ध में लड़ाई करते करते सांप अगर डंक भी मार देता है तो नाग दमनी के पौधे के पास जाकर के सूंघ लेता है, फिर आकर के लड़ाई चालू। नाग दमनी के पौधे के बारे में ऐसी कहावत है। तो नाग दमनी है भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके पास में हो वो ऐसे सांप से कोई डर सकता है क्या? आशीष भैया, इसका मतलब यहाँ पर भगवान आदिनाथ के भक्त निडर होते हैं, उनको किसी का डर नहीं होता, ऐसी बात यहाँ पर आचार्य मान तुम बताना चाह रहे हैं। समझ में आया? आगे बढ़े, 42 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता
मरि भूपति नाम। त्वत्कीर्तनाम तम इवाशु विदामुपैति। हे आदिनाथ भगवान, आपके कीर्तन मात्र से ही, आपके नाम रूपी कीर्तन मात्र से ही ये सभी छिन्न भिन्न विदाम उपैति, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इव समान, तम इव अंधकार के समान, लिखा ना, त्वत् कीर्तनात् तम इव, आपके कीर्तन रूपी नाम रूपी कीर्तन से तम इव अंधकार के समान, आशु, आशु मतलब शीघ्र ही, तुरंत ही। याद करो, कवि आशु कवि बताया था मैंने। शीघ्र ही विधाम उपैति, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, छिन्न भिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? पंडित जी, आप लास्ट वाली लाइन से चालू कर देते हो, ऊपर की लाइन सस्पेंस रह जाती है। आपके नाम रूपी कीर्तन से कौन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कौन भाग जाते हैं? वलगत तुरंग, वलगत कहते हैं उछलते हुए घोड़े, और तुरंग अर्थात घोड़े। वलगत तुरंग, उछलते हुए घोड़े। गज गर्जित भीमनाद, गज अर्थात हाथियों की, गर्जित अर्थात गर्जना से, भीमनादम भयानक शब्द वाली, भीमनादम आजौ बलम बलवता मरि भूपति नाम। हे भगवान, ऐसी सेना, ऐसी राजा की, ऐसी विरोधी राजा की ऐसी सेना हो जो उछलते हुए घोड़े जिसमें सेना में हो, बिल्कुल मदमस्त हाथी, खूंखार हाथी हो, तेज तेज गर्जना हो रही हो युद्ध की। आजो बलम बलवताम अवरी, ऐसा बलवान, बलम अर्थात सेना, भूपति नाम, ऐसा राजा, ऐसा विरुद्ध, ऐसा विरोधी राजा जो बलवान सेना के साथ में है, ऐसा भी उद्यत दिवाकर मयोग शिखा वनितम। उद्यत दिवाकर, उदित होते हुए सूर्य के समान, मयूख शिखा, मयूख पहले भी आया शब्द, उन मयूख ऊपर की तरफ किरणें, तो मयूख मतलब किरणें, किरणों के शिखा अर्थात अग्रभाग, शिखा कहते ना, मशाल भी, शिखा मतलब टोप, शिखा पर, टोप पर, तो शिखा उसका अग्रभाग। हे भगवान, त्वत्कीर्तनात्म इवा सुविधामुपैति, ऐसी सेना भी आपके नाम रूपी कीर्तन से तुरंत ही छिन्न भिन्न हो जाती है। आपके नाम रूपी स्मरण करने से वो सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, तुरंत ही वे शत्रु सारे के सारे भाग जाते हैं। हे भगवान, बलशाली, अनेक बलशाली राजा हो और उनके पास में ऐसी बलशाली सेना हो जो उछलते हुए घोड़े, गर्जना करता हुआ हाथी, और तेज तेज वो भयंकर शब्द से गर्जना करता हुआ हाथी गर्जना करता है। युद्ध देखा है? अरे बाहुबली देखी कि नहीं देखी? कटप्पा बाहुबली, वो बाहुबली में देखा युद्ध, इधर घोड़े, हाथी, घोड़ों पर सवार सैनिक है, इधर मारकाट चल रही है, हाथी पर सवार कौन था? हाँ, वो हाथी पर सवार काल के, है ना? ऐसा शत्रु राजा भी हो, काल के जैसी सेना क्यों नहीं सामने हो? 1 लाख, क्या हमारे पास 30,000, उसके पास 1 लाख, याद आया? इतनी विशाल सेना क्यों ना हो, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी कीर्तन मात्र से ही, आपके नाम स्मरण मात्र से ही वो समस्त सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, भाग जाती है। अब मुझे बताओ, इस बात में क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं युद्ध लड़ूं और आप ऊपर से बचाने आ जाओ? याद करो, मैं मारूं काटूं, मैं युद्ध करूं, मैं लड़ाई करूं, मैं झगड़ा करूं और आपका नाम लेने लग जाऊं तो आप ऊपर से आओगे और युद्ध में मुझे जिता ले जाओगे। समझो बात को अजय जी। चलो, पहले के युद्ध ऐसे हुआ करते थे, आजकल के युद्ध तो युद्ध है ही नहीं, मतलब ही पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ऊपर से बम डलता है, खेल खत्म।
कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन इस पक्ष का कौन उस पक्ष का, खत्म खेल। और मैं भी ऐसा बिल्कुल लड़ने पहुंच जाऊं और आदिनाथ भगवान का भक्त बन करके पहुंचूं, तो क्या आदिनाथ भगवान के भक्त होने से मुझे उस युद्ध में जीत लिया जाएगा या मैं जीत जाऊंगा? फिर से सुनना, ये सारी की सारी बातें भगवान आदिनाथ की महिमा का वर्णन करने के लिए है। हे भगवान, अगर आपका भक्त होगा ना तो उसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। आपका भक्त होगा तो आपके बताए रास्ते पर चलेगा। आपका भक्त होगा तो आप जैसा बनने के लिए प्रयास करेगा। और जब आप जैसा बना जाता है तब पीछे कमंडल लेकर के जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में ऐसे तलवार लिए हुए, हाथी घोड़े लिए हुए युद्ध में लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस प्रोसेस में तो जिन योद्धाओं की बात चल रही है वो शत्रु राजा कोई और है, वे सामने शत्रु योद्धा कोई और है। यहाँ पर कर्म रूपी शत्रु की बात चल रही है। मोह रूपी राजा अपनी सेना लेकर के आया हुआ है और समस्त कर्म रूपी सेना यहाँ पर है। और है आदिनाथ भगवान, आपका नाम लेने से ही वो मोह रूपी राजा और शत्रु राजा और उसकी कर्म रूपी समस्त सेना नाम लेने मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाती है, भाग जाती है। वे सारे कर्म रूपी शत्रु दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मान तुम? समझ में आ रहा है या नहीं सनल भैया? बात कुछ और है, हम समझ कुछ और रहे थे। ख्याल में आ रही है? 43 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। त्वत्पाद पंकज, आपके चरण रूपी कमल, आपके चरण कमल रूपी वनाश्रयणो, वन का आश्रय लेने वाले पुरुष लभन्ते, प्राप्त करते हैं। ऊपर युद्धे जयम, जय को, विजय को प्राप्त करते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हे आदिनाथ भगवान, जो जीव आपके चरण कमल रूपी वनों का आश्रय ले लेते हो, मानो आपके चरण कमल नहीं है, विशाल वन की उपमा दी, उपमा है। जो आपके चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं वे विजय को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी हारते नहीं है। किससे? देखते हैं। कर्म रूपी शब्द पकड़ ली बात। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवा, यहाँ पर ये सारे वर्णन करते हुए सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हे आदिनाथ भगवान, सामने भयानक से भयानक, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो जाए, सामने कितनी ही दुख दर्द पीड़ा क्यों ना हो, कितनी तेज परेशानी क्यों ना हो जाए, कितना ही तेज दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, सामने कितना ही भय, कितना ही खूंखार डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, उन सभी भय तकलीफ दुखों के आगे आपका नाम लेने मात्र से ही वे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती है। उन सभी दुख तकलीफों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर इन श्लोकों को लिखा जा रहा है। वरना सांप काट ले, उसका, सांप आ जाए सामने, उसका तो वर्णन है, शेर आ जाए उसका तो वर्णन है, चीता का नहीं है। किसी और जानवर का नहीं है ना। वो हाइना, हाइना वो तो और खतरनाक है भैया। इसमें शेर का वर्णन है, हाइना का क्यों नहीं है? और हाइना जंगल के राजा को तो बच जाओगे, वो हाइना तो और खूंखार हुई, छोड़ ही नहीं सकते साहब। एक बार शेर के हाथ लगाना देंगे लेकिन हाइना के नहीं लगाना देंगे आपको, कारण बहुत एग्रेसिव है। अरे जहां है वहां भी तो नहीं लगाने दे रहे ना, एग्रेसिव है ना। बात सुनो, समझो, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं।
यहाँ शेर का नाम उपमा के लिए बता दिया, जंगल का राजा है, यहाँ एक की उपमा दे दी, मतलब उसमें सारे जानवर ले लेना। तो अकेले जानवर नहीं, वे सारे दुख, वे सारी तकलीफ, वे सारा डर जो सामने से आता नजर आता है, जब जब हम भयभीत होते हैं, जब जब हम डरते हैं, तब तब की बात यहाँ पर चल रही है। बात ख्याल में आ रही है? हर वो समय जब जब हमें तकलीफ महसूस होती हो, हर वो समय जब जब हमें दुख महसूस होता हो, उस समय की बात यहाँ पर चल रही है। उन दुखों का वर्णन करते हुए, उन सामने हमें भय जो डर दिखाई देता है, उसका वर्णन करने के लिए इतना एक्सप्लेन किया गया है। ये स्पेशल नाम यहाँ पर लेके बताया गया है। वास्तव में तो हे आदिनाथ भगवान, आपका नाम लेने वाले भक्तों को तो इतनी तकलीफें होती ही नहीं, और अगर इतनी तकलीफ होती सामने नजर भी आती है तो इतना क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है, आपके केवल ज्ञान का श्रद्धान होता है, जो होगा देखा जाएगा। डर खत्म हो जाता है, बेसिकली वो डर खत्म हो जाता है। इतनी उपमाएं देकर के इसलिए बताया गया है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, उपमा को समझने की कोशिश करिएगा। कुंताग्र, कुंत का अग्रभाग, इसको कहते हैं कुंत, मतलब होता है भाला, भाले के अग्रभाग से भिन्न, छिन्न भिन्न किए हुए, गज शोणित, हाथियों के, शोणित अर्थात रक्त रूपी, रक्त वारिवाह, हे भगवान, भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न हुए, गज शोणित वारिवाह, हाथियों के रक्त रूपी जल के प्रवाह में, ऐसा हाथी जो भालों से वार करके जिसको छिन्न भिन्न कर दिया गया हो और शरीर से रक्त प्रवाह बह रहा हो, ऐसे रक्त प्रवाह में वेगावतारम तरातुर योध भीमे, वेगावतारम, ऐसे रक्त के प्रवाह के वेग में उतरने और तरनातुर, तैरने के लिए आतुर हो। उपमा समझने की कोशिश करना। योध भीमे, ऐसे योद्धाओं के कारण, भीम अर्थात भयानक, मतलब ऐसा योद्धा सामने हो, सौरभ्या, शत्रु ऐसा सामने लड़ाई करने वाला योद्धा ऐसा हो कि मानो युद्ध में हाथियों को भाले के वार से वार कर करके छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, और उनके शरीर से रक्त प्रवाह बह रहा हो, और वो रक्त प्रवाह ऐसा बह रहा हो जो नदियां प्रवाह बहता है ना, ऐसा, और मानो उस रक्त में कूदने के लिए, तैरने के लिए, उसके वेग के अवतार में, वेगावतारम, उस वेग में उतर करके उसमें तैरने के लिए, तरणातुर, आतुर, तरणातुर, तरण आतुर, तैरने के लिए आतुर हो, ऐसा योद्धा, योद्ध भीमे, ऐसा भयानक योद्धा, हम कहते ना इसके माथे खून सवार हो गया है, ऐसा भयानक योद्धा भी सामने हो ना, युद्धे, ऐसा भयानक योद्धा युद्ध में, जयम विजित दुर्जय जय पक्षा, हे भगवान, ऐसे योद्धा को भी युद्ध में जीत करके, उसको हरा कर स्वयं जीत करके आ जाता है, स्वयं विजय को प्राप्त कर लेता है। बोले कौन? त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, आपके चरण कमल रूपी वन का जिसने आश्रय ले लिया हो, वो युद्ध में ऐसे योद्धा को भी जीत करके आ जाता है। सच में आदिनाथ भगवान युद्ध में जिताने नहीं आएंगे। लड़ाई कर लो, खून जार हो जाओ, लहू लुहान हो गए हो, और ये 43 नंबर का श्लोक पढ़ने लग जाओ, बात समझ में आ रही है? जीत के नहीं आ पाओगे। फिर भगवान आपका भक्त होगा। क्या ऐसे युद्ध में लड़ने की जरूरत है क्या? फिर से आपका भक्त होगा, ऐसे युद्ध में लड़ने की जरूरत है? और भले ऐसा युद्ध भी चल रहा हो और आपका भक्त हो, आपको फॉलो करे, तुरंत दीक्षा लेगा, ऑटोमेटिक ही उसने क्या जीता? आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली। बात ख्याल में आ रही है? और यहाँ पर फिर भी मैं कह रहा हूं, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा कि जब जब युद्ध हो ये नंबर का श्लोक पढ़ लेना तो आप जीत जाओगे। लड़ाई हो, सामने वाला मारने लगे तो कोई चाकू मारने लगे और 43 नंबर का श्लोक पढ़ने लग जाना बैठ के। ऐसा कहाँ का साहब? सच्चा भक्त होगा तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देगा। बात ख्याल में आ रही है? भगवान का सच्चा भक्त होगा तो उसको ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी क्या? और हो
तो भी हे भगवान आपका नाम लेने से, आपका अनुसरण कर लेने से आपका सच्चा भक्त होगा तो आपको फॉलो करेगा, और जब आपको फॉलो करेगा तब उस रास्ते चलेगा ना। अजय भैया, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिय, आज पंक्ति आई थी बात बात में हमारे, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिय, उसी का अनुसरण कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। जब जब ऐसा होगा हे भगवान ये युद्ध क्या समस्त सृष्टि पर ही विजय प्राप्त हो जाएगी, मानो समस्त संसार पर ही विजय प्राप्त कर ली हो। जब जब आपका अनुसरण होगा तब तब समस्त युद्धों पर विजय प्राप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 44 नंबर का पढ़ेंगे। अम्बो अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासम विहाय भवत स्मरणात् व्रजंती, त्रासम डर से घबराहट को, विहाय छोड़ करके, भवतः आपका, स्मरणात् व्रजंती डर को छोड़ करके आपका स्मरण कर जाने वाला क्या क्या हो जाता है भैया, वो डर को छोड़ करके आपका स्मरण करता है, बिना घबराए हुए समुद्र को भी पार कर जाता है। अम्बो निधौ, अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्रम, नक्र चक्रम याद आया, मच्छ मगर एवं घड़ियाल याद आया था क्या, कल्पांत काल। कौन से नंबर का श्लोक, कौन से नंबर का श्लोक, 4 नंबर का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नक्र चक्रम मतलब मगरमच्छों का समूह, मगरमच्छ या घड़ियालों का चक्र अर्थात समूह। शुभित भीषण, शोभ से युक्त, भीषण भयंकर, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नव, ये वाड वाग्नव क्या होती है, वाड वाग्नव मतलब बड़वानल, और ये बड़वानल कौन सी होती है पता है, बड़वाग्नि, एक जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, एक बड़वाग्नव अर्थात बड़वानल, बड़वाग्नि जो समुद्र में लगने वाली आग है। समुद्र में आग लगती है क्या, नहीं लगती, शेंगी भाई लगती है। अरे साहब सच करो, समुद्र में भी आग लगती है। हाँ देखो देखो साहब, जब पेट्रोल फैल जाता है अरे कितनी वो ज्वालामुखी फूट जाता है, ये हो जाता है, धीरे धीरे ख्याल में आ जाता है। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली वो जो आग है, पाठीन पीठ भय दोलवण, पाठीन पीठ ये एक प्रकार से मगरमच्छ मगरमच्छ आदि जो उत्पन्न उससे हो जाते हैं। भय दोलवण भय से उत्पादक, भय से भयंकर, भयंकर वाला बड़वाग्नि, वो बड़वाग्नि जो बड़वानल इसको कहते समुद्र में लगने वाली आग, वो लग गई हो। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, रंग तरंग लहराती हुई लहरें, लहराती हुई लहरें के शिखर स्थित यान पात्रा, शिखर पर डगमगाते हुए जहाज के व्यक्ति, यान पात्रा जहाज के व्यक्ति भी, शिखर पर मतलब मान लो वो जहां आग लग रही हो वो जहाज में फंस जाए। ये श्लोक देख करके लोगों ने बना दिया, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डाल दई, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया। देखा, त्रासम विहाय भवत स्मरणात् व्रजंती, ऐसा व्यक्ति जब ऐसा शिखर पर डगमगाते हुए जहाज में बैठा हो और वो जहाज में फंसा हुआ व्यक्ति भी अगर आपका स्मरण कर लेता है तो बिना घबराए बिना डर के उस समुद्र को पार। यहां फिर बात ध्यान रखना, यहां ये नहीं लिखा आदिनाथ भगवान आएंगे और आकर के समुद्र में से पार करके ले जाएंगे। आदिनाथ भगवान आएंगे या इस नंबर का श्लोक पढ़ लेंगे तो समुद्र से पार हो जाएंगे, इस नंबर का श्लोक पढ़ लेंगे तो ये कोई ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी कि निकाल के ले जाएगी। नहीं, आपका गुणगान करने वाला,
आपका नाम लेने वाला व्यक्ति, फिर ध्यान देना, यहां ये कहना चाह रहे हैं चाहे किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ, सामने शेर हो, खूंखार सर्प हो, युद्ध में हो, मतलब सामने कितने ही शत्रु, कोई कितने ही विरोधी आपके सामने आपको मारने आने के लिए तैयार खड़े हो, चाहे आप समुद्र में फंस जाओ, हर परिस्थिति से आपको परिचय करवा रहे, हर परिस्थिति से, हर परिस्थिति में यही बताया जा रहा है, सामने कितना भी डर क्यों ना हो, हर डर को दूर करने के लिए हे आदिनाथ भगवान, जब जब आपका नाम लिया जाता है तब तब वो डर दूर हो जाता है। तो त्रासम विहाय, डर को छोड़ करके, भय को छोड़ करके, घबराहट को छोड़ करके भगवान का नाम ले लिया हो तो कोई घबराहट होगी नहीं, कोई डर होगा नहीं। पार तो वैसे भी होना है, पार तो वैसे भी होना है, लेकिन डर खत्म हो गया। जिसको आदिनाथ भगवान पर श्रद्धान है, फिर से सुनना, उसको क्रमबद्ध सिद्धांत पर भी श्रद्धान है। जो क्रम की, जो कर्म सिद्धांत है, क्रमबद्ध सिद्धांत जो होना है सो निश्चित है। कर्म सिद्धांत, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा, उस कर्म सिद्धांत पर भी भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है, जो होना है जो निश्चित है। जब इस बात पर भरोसा है, मानो आदिनाथ भगवान पर भरोसा है, और जब जब ऐसा भरोसा होगा, जब जब ऐसा विश्वास होगा, तब तब समस्त प्रकार का डर दूर हो जाएगा, समस्त प्रकार के भयभीत होने से आदमी दूर होगा। और हे भगवान, जब ऐसी बात होती है ना, तब व्यक्ति बिना डरे उस समुद्र को पार कर जाता है। क्यों? आपका नाम स्मरण कर लिया है तो भय सारा दूर हो गया, डर सारा दूर हो गया। फिर ऐसा नहीं चलता, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जाए। आदिनाथ भगवान कभी भी डूबोगे तो हाथ दे करके निकालने नहीं आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तैर करके तो खुद को ही पार करना पड़ेगा। मैं विरोध कर रहा हूं इस लाइन का, मैं ध्यान रखना। समाज में बोलते हैं ना, जैसे भगवान की ज्योत से आप उठवाते हैं तो बोलते हैं ऊपर से वो तुम्हारे गणपति जाके हाथ खींच लेंगे, तुम डूब रहे हो। कुछ भी नहीं है साहब, भगवान की जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके, मतलब हम ऊंचाइयों की ओर जय जयकार कर रहे हो, मानो भगवान बोला आदिनाथ भगवान की जय हो, दोनों हाथ। ऐसा नहीं है कि हाथ ऊपर करके करे तो ऊपर से गणधर आएंगे और खींच ले जाएंगे। पता है, समुद्र में अगर डूब रहे होंगे और हाथ ऊपर करके भगवान की जय हो करोगे ना, तो कोई गणधर तो ऊपर से आकर के खींचेंगे नहीं। गणधर तो वैसे ही मुनिराजों को गणधर कहा था, उन्हें तो इतनी, वो इतना काम करेंगे, मुनिराज आकर के बचाया। कोई देवता, अरे साहब ऐसा करोगे ना तो डूब जाओगे, हाथ चलाओगे तो थोड़ा देर करके किनारे तक पहुंच भी जाओगे। बात समझ में आ रही है? कर्म सिद्धांत पर भरोसा होना चाहिए। अगर डूबने वाला होगा, डूब करके मृत्यु होने वाली होगी ना, तो आदिनाथ भगवान क्या, महावीर भगवान क्या, मुनिराज क्या, श्रावक क्या, चाहे कोई कितना ही बड़ा तोप आ जाए, अगर मरने वाला होगा, डूब करके मौत लिखी होगी तो डूब करके मरेगा। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। मरने वाला होगा तो साक्षात भगवान में भी, मैं फिर कह रहा हूं और शब्द बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी दिन अब कठोर कह रहा हूं, भगवान में भी इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं है कि मरते हुए को बचा ले। फिर सुनना, मरता हुआ भगवान का नाम लेगा तो भाव सुधार सकता है। हाँ, भाव सुधार सकता है, भगवान का नाम लेगा, उसके परिणामों में निर्मलता आएगी। हाय राम में मर रहा, हाय राम में मर रहा, इससे अच्छा है कि वो अशुभ भावों से बच करके शुभ में आएगा, परिणाम निर्मल होंगे, तो भाव सुधर गया हम कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, मरने वाला होगा तो भगवान भी उसको एक समय भी बढ़ा नहीं सकते। हम आप तो कौन है फिर, जब भगवान ही एक समय नहीं बढ़ा सकते, एक दिन, एक महीना, एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड नहीं, एक मिनट, एक सेकंड में भी असंख्यात समय हो गए, इतनी सी देर भी नहीं बचा सकते। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 2-4 दिन पहले, हमारे पास विषय इतना है, अभी श्लोक वो 4 श्लोक और बचे। किसी एक के उपवास कर लेने से, पत्नी के उपवास करने से पति एक दिन क्या,
एक मिनट क्या एक समय भी अपनी उम्र नहीं बढ़वा सकता। मतलब मैं पुण्य करूंगा, मेरा पुण्य मेरे साथ जाएगा, आपका पुण्य आपके साथ जाएगा। मेरे उपवास कर लेने से आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं, और मेरे कोस लेने से आपकी उम्र घटेगी नहीं, है ना। कौवा कोसे भेड़ नहीं मरत, मत करो ना। तो मैं तो यही कहता हूं, मैं कहां कहता करो। एक डायलॉग सुना होगा, कौवा कोसे भेड़ नहीं मरत। भेड़ जा रही हो, गाय भैंस भेड़ सब ले लेना, और कौवा पेड़ पर बैठा बैठा कोसे कि ये मर जाए, ये मर जाए, मर जाए, मर जाए, तो उसका मांस खाने को मिले। तो कौवे के कोसने से भेड़ मरती नहीं है। ऐसे ही किसी की विनती कर लेने से आप बचते नहीं हो। दोनों व्यवस्था है, ना मार सकता है कोई, ना बचा सकता है, ना एक सेकंड पहले मार सकता है। अभी मौत होगी तो आप एक दिन, एक मिनट क्या, एक सेकंड क्या, एक समय पहले भी मार नहीं सकते, और एक सेकंड ज्यादा बचा नहीं सकते। बात ख्याल में आ रही है। 45 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और जैसा लोक व्यवहार में प्रचलन है, सबसे फेमस 45 नंबर का श्लोक, जैसा लोक व्यवहार में प्रचलन है, आपकी किताब में भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा, है ना। सब प्रकार के बीमारियों को, सब प्रकार की बीमारी दूर करने वाला, सब प्रकार के डरों को दूर करने वाला, सब प्रकार का भय दोष को दूर करने वाला श्लोक है। फिर से सुनना साहब। उद्भूत नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये तो है इसी बीमारी वाला। और 46 वाला और ये बीमारी वाला है ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, फिर से उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। यहां पर फिर बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हर बात को बताने के लिए एक ही मोटिव, एक इंटेंशन है कि सिर्फ डर दूर होता है, समस्त प्रकार की तकलीफें दूर होती है। या तो आपका कीर्तन करने वाले की तकलीफ होती ही नहीं, इतना पुण्य का उदय साथ में लेकर के चलता है। फिर से सुनना, बीमारी वाला इतना पुण्य का उदय साथ लेकर के चलता है, जब शुभ भावों में ही उपयोग होगा तो इतना पुण्य का उदय साथ होगा कि जब वो पुण्य उदय में आता है तो प्रतिकूलताएं कुछ नजर आती नहीं, ऐसी बीमारियां कुछ नजर आती नहीं। भाई बीमार कब होगा व्यक्ति, रोग कब होते हैं, पाप के उदय में रोग से पीड़ित होता है, पुण्य के उदय में रोग से पीड़ित नहीं हो रहा है। भगवान आपका स्तवन करने वाला जीव इतना पुण्य का बंध साथ लेकर के चलता है कि उसको कोई पीड़ा सताती ही नहीं, उसको कोई तकलीफ सताती नहीं, वो पीड़ित होता ही नहीं। उसके पाप का उदय आएगा तब तो वो रोग से पीड़ित होगा। आपके स्तवन करने से तो पाप बंद नहीं होता, आपका स्तवन करने से तो पुण्य का ही बंद होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति कर लेने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा मान करके इस श्लोक को पढ़ा जाए कि मैं बीमार हूं और मैं इस नंबर के श्लोक का पाठ करूंगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, वास्तव में भगवान की स्तुति करने से बीमारी दूर हो जाए, ऐसी मान्यता के साथ में अगर स्तुति की जा रही हो, मतलब आप भगवान के सामने भिखारी बन गए। जैन दर्शन, जैन धर्म भिखारी नहीं बनाता है, जैन धर्म तो भिखारी बनाने वाला धर्म नहीं है, जैन धर्म भगवान बनाने वाला धर्म है। जैन धर्म तो ये कहता है कि भक्त बन करके मत रहो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हैं बड़ा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। लास्ट में पंक्ति आती है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमें भक्त बन करके थोड़ी रहना है। हाँ, भगवान भी यही कहते हैं, अकेले मेरा भक्त बन के मत रहे, भक्त बन के रहेगा तो काम चलने वाला नहीं है। मैंने जो रास्ता बता दिया है
हे आदिनाथ भगवान, मोक्ष रूपी रास्ते को खोजने वाले में आप ही अभिष्ट हैं। याद आया श्लोक? मैंने जो रास्ता बता दिया है उस रास्ते पर चल करके नीचे मत बैठ। जैन दर्शन अकेला एक दर्शन है, जैन धर्म एक अकेला एक धर्म है जो कहता है दास नहीं बनाता, सेवक नहीं बनाता, भक्त नहीं बनाता, भगवान बनाता है। हमारे यहाँ भगवान ये नहीं कहते मेरे चरणों में आकर के पड़ा रहे तेरा सब काम हो जाएगा। हमारे यहाँ भगवान मानो ये कहते हो वहां क्या कर रहा है बेटा, बेटा इधर आ, मेरे पास बगल में जगह खाली है, यहाँ बैठना। अंकल जी बात समझ में आ रही है? हम भगवान बनने के लिए पैदा हुए हैं, दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए। भगवान भी मानो ये कहते हो कि मेरे जैसा बन जा। पापों का नाश हो जाता है, लेकिन पाप नाश करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति की जाए तो वास्तव में भगवान तो नाश करने आते नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूं, कल भी हमने प्रतिक्रमण में पढ़ा था, हे भगवान मेरी निष्काम भक्ति रहो। आपकी स्तुति जब जब मैं करूं, आपकी स्तुति करते हुए, आपकी दर्शन भक्ति स्तुति करते हुए अगर मेरे द्वारा आपसे कुछ पंचेंद्रिय के विषय भोग मांगे गए हो तो वह मेरा समस्त मिथ्यात्व दूर हो, वो मिथ्या हो, वे दोष मुझ में ना हो। मैं क्षमा मांगता हूं, प्रायश्चित करता हूं। कल बोली थी ये पंक्तियां, मेरी सदैव निष्काम भक्ति हो। क्या मतलब होता है इसका निष्काम भक्ति का? कुछ मांगना नहीं है, कुछ इच्छा नहीं करनी, पंच इंद्रियों के विषय भोगों की कोई कामना नहीं है। हाँ, आपकी भक्ति आपकी स्तुति तो इस उद्देश्य के साथ की जा रही है कि भगवान मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, मैं भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करूं। ये इच्छा होकर के साथ में भक्ति होती है। पांचों इंद्रियों की इच्छा से नहीं होती, बीमारी दूर करने की इच्छा से नहीं होती। हाँ, भगवान की स्तुति करने से शुभ भाव होते हैं, पुण्य बंद होता है, तो ऑटोमेटिक जितनी तकलीफें थी, जितनी बीमारियां थी, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाए। तो ये सहजता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उद्देश्य क्या है, मान्यता क्या है? कोरोना काल में अगर यही बीमारी दूर करने वाला 45 नंबर का श्लोक पढ़ लिया जाता, एक भी हॉस्पिटलाइज मत होते। वे जितने भक्तामर सेंटर चलाने वाले जीव हैं, पॉपुलर था ना, मुझे पता है ना, बात आपके पास तक पॉपुलर थी तो मेरे पास तक भी तो पॉपुलर वो इतने पहुंची होगी ना। जितने भक्तामर का सेंटर चलाने वाले लोग हैं ना, भक्तामर थेरेपी वाले, उन्हें भी कोरोना हुआ था और वे खुद भी हॉस्पिटलाइज हुए थे। मत होते? कुछ तो चले गए। मैं फिर कह रहा हूं, क्यों? तुमने मन से नहीं पढ़ा होगा। अरे वे जो लोगों को पढ़वा रहे, वे जो सेंटर चलवा रहे, उन्हें मन से नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको शास्त्र पढ़ा रहा हूं और मैं ही कहूं पंडित जी आपने मन से ढंग से शास्त्र का अर्थ नहीं पढ़ा होगा, शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। अरे मैं ही पढ़ाने वाला हूं ना, मैंने क्या नहीं पढ़ा होगा? जो भक्तामर सेंटर चलाने वाले लोग हैं, जो थेरेपी दे रहे हैं, जो ये बात सिद्ध करते हैं कि 45 नंबर के श्लोक से बीमारी दूर होगी, वे ही हॉस्पिटलाइज हुए हैं। वे नहीं होते? डॉक्टर भी हुए हैं ना। क्यों हुए? मत कराते इलाज, मत लो एक भी दवाई। कैंसर हो गया, मत लो दवाई, 45 नंबर का श्लोक पढ़ते रहो। सांप काट ले तो कुछ मत करो, इलाज मत कराओ, श्लोक पढ़ते रहो। अरे मर जाएगा साहब। कितने ही कोरोना से मर गए, ये बात कहने वाले पढ़ते पढ़ते। जो अकेले वे नहीं पढ़ रहे थे, 24 घंटे यही श्लोक उनके चारों तरफ यही चला रखा था। जो आता जो यही श्लोक सुना रहा था। घर परिवार वाले दिन भर ड्यूटी बांध दी, 2 घंटे ये पढ़ेगा, 2 घंटे ये पढ़ेगा, वही श्लोक दिन भर पढ़ रहा था और फिर भी मर गया। क्यों? मौत आनी थी ना, तो आकर के रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो होना है उसको कोई टाल सकता नहीं है। यहां देखना, फिर भी बीमारी को बताने के लिए उस समय पर उस लेवल की बीमारी कौन सी हुआ करती होगी। यहां फिर कह रहा हूं, निष्काम भक्ति होगी तो समस्त बीमारियां दूर हो जाती है। मैं कह रहा हूं, पंडित जी आप भक्तामर का विरोध तो नहीं कर रहे हो? सनल भैया, आप भक्तामर का विरोध करते हो, विरोधी हो। अगर मैं विरोधी होता तो मैं आगे रह के ये नहीं कहता इस बार हम भक्तामर पढ़ेंगे। मैं भक्तामर नहीं पढ़ाता होता। मैं भक्तामर क्यों पढ़ा रहा हूं? कम से कम जो धारणा है वो खत्म हो जाए।
जो मान्यता है वो खत्म हो जाए, वास्तविक अर्थ पता चले। अगर मैं विरोधी होता तो मैं तो पढ़ाता ही नहीं। साहब मैं ये काम नहीं करता, मैं विरोधी हूं, तो मैं पढ़ाना मना कर दूंगा। पढ़ा रहे, झूठ बात नहीं पढ़ाऊंगा। जो सच्ची बात है वही आपके पास तक पहुंचनी चाहिए। अगर सच्ची बात आपके पास तक नहीं पहुंचे तो मैं आदिनाथ भगवान के साथ दगाबाजी कर रहा हूं, मैं आदिनाथ भगवान के साथ धोखा कर रहा हूं, मैं जिनवाणी माँ के साथ धोखा कर रहा हूं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा विरोध है इस चीज का, अगर मैं इसको गलत पढ़ा रहा हूं तो। बात समझ में आ रही है? वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। भक्तामर पाठ कर लेने से, हे भगवान आपकी स्तुति निष्काम भाव से हो रही होगी तो वैसे ही पापों का नाश हो जाएगा, बीमारी आएगी ही नहीं साहब। समझ में आ रही है? उस लेवल की हम तो बीमारी देखते हैं। आचार्य मानदुंग ने क्या कहा होगा, उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण भयानक जलोदर, उदर कहते हैं पेट को, जलोदर जिसके जल में, जल पेट में जल भर गया हो। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा, जलोदर यहाँ कहा है जिसके पेट में, है ना उदर, यहाँ क्या है जलोदर जिसके उदर में जल भर गया हो। एक बीमारी की बात चल रही है, ऐसी बीमारी, पता है पहले ऐसी बीमारी हुआ करती थी, पेट में पानी भर गया, आजकल भी होती है, पेट में पानी भर जाता है। और उपमा देखना, इतना पानी भर गया हो इलाज ही नहीं है, और इतना आगे इतना भार हो गया हो, पेट में पानी भर भर के इतना भार हो गया हो डॉक्टर साहब कि रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई हो, झुक गई हो पूरी। पानी भरेगा ना, पूरा वजन आगे आएगा तो झुक जाएगी। उपमा देखो साहब, शोच्याम दशाम, शोचनीय दशा हो गई है, बड़ी विचारणीय दशा हो गई है। क्या? उपगताश्चित जीविताशा, हे भगवान उपगता प्राप्त हो गए हो जीविताशा, जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी हो। च्युत जीविताशा, जिसने जीवन जीने की आशा भी छोड़ दी हो। ऐसी बीमारी लग गई हो, उस समय तो ऐसी बीमारियों का इलाज भी नहीं था भाई। आजकल जो इलाज हमें मिल रहे हैं, धीरे धीरे रिसर्च होती जा रही है, हम इलाज करते जा रहे हैं। पहले इतनी बड़ी बीमारी मानी जाती थी पेट में पानी भर जाना, और इस लेवल का पानी भर गया हो कि उसने जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ दी। पंडित जी अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, अब तो भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, ऐसी कंडीशन आ गई हो। च्युत जीवित आशा, जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी हो। त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज, मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को। त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, वो आपके चरण कमल रूपी रज को भी अगर अपने शरीर पर लगा लेता है, आपके चरणों में, आपके शरीर में इतना प्रभाव है, मानो आपके चरणों की धूल भी उसके शरीर पर लग जाए ना तो उसका शरीर कामदेव सा सुंदर हो जाता है। आदिनाथ भगवान की महिमा बताई जा रही है। भगवान आपकी इतनी क्वालिटी है, आपकी क्या, आपके चरणों की इतनी क्वालिटी है कि आपके चरण अगर धूल से भी मिले ना, और वो धूल भी अगर किसी व्यक्ति के लगा दी जाए तो कामदेव के जैसा सुंदर हो जाता है। बात ख्याल में आ रही है? ऐसा मतलब नहीं लेना कि धूल लेकर के जाओ आदिनाथ भगवान के चरणों पे रगड़ो और फिर ला करके लगा लो तिलक। बात को समझने की कोशिश करना। ये जो अर्थ है ना, अर्थ के अनर्थ ऐसे ही होते हैं, और लोग गलत अर्थ लेकर के पता नहीं नई नई कितनी मिथ्या मान्यताएं फैलाने लग जाते हैं। जिनवाणी में लिखा है, मेघा घेरा, ऐसा हुआ पता है? जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में लिखी बात को समझना नहीं। जो पता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम सुना होगा, उसमें 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने निश्चय, उसमें जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कैसे रह जाता है उस बात का वर्णन किया। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि वहां बताया है। पता है, बात तो मानते शेंगी भाई, जिनवाणी में लिखी, मैं कोई मन से तो नहीं कह रहा, सच्ची बात है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, यहीं पढ़ लो। अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? सास बहू है ना घर में, अरे आपने न्याबो सेबो न्याबो जो है, वहां तक क्यों जाऊं, आप ही के उदाहरण देखो। आपने आपकी न्याबो से कहा, यहाँ तो फिर भी बाहर कचरा फेंकने का वो नहीं है चलन, रोड बड़े साफ सुथरे हैं। पहले ना बाहर कचरा ऐसे गैलरी में से बाहर कचरा,
बालकनी से कचरा फेंक दिया जाता था। न्याबो से कहो आदमी देख के कचरा फेंकना, क्या कहा? लोग आते जाते लोग देख करके, फिर से आते जाते लोग देख करके कचरा फेंकना। न्याबो बाहर गई और इंतजार कर रही है, जब आते जाते आदमी आए तब तो कचरा फेंके, और ऐसा करके आई, क्या उसने आपकी बात नहीं मानी? जैसा आपने कहा था मम्मा पापा, जैसा आपने कहा था वैसा ही तो किया है। आते जाते लोग देख करके कचरा फेंकना, मतलब लोग आते जाते हो तो उनको देख लेना, उस समय कचरा नहीं फेंकना। देख के कचरा फेंकना मतलब जब निकल जाए कोई नहीं हो तब, जैसा आपने कहा वैसा ही तो करा ना मैंने, जैसा जिनवाणी में लिखा था सनल भैया वैसा ही तो बता रहे। समझ में आई बात? अर्थ का अनर्थ ऐसे हो जाता है। कहना क्या चाह रहे थे, समझ क्या गए, उस चक्कर में विद्या मान्यताएं फैला दी जाती है। श्लोक नंबर 46। आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा। सद्य स्वयं विगत बंध, सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, विगत बंध भया भवंती बंधनों के डर से रहित हो जाते हैं, बंधनों के भय से रहित हो जाते। ये यहां आएगा वो। अब देखना, गंड स्थल तो पहले ही निकल गया ना, आदि वाला कपोल। देखना, आपाद कंठ, आपाद कंठ मतलब होता है पैर से लेकर के गले तक। आपाद कंठ, पैर से लेकर के गले तक। आपाद कंठम उरुश्रंखल वेष्टितांगा, हे भगवान, उरुश्रंखल वेष्टितांगा, बड़ी बड़ी सांगलों से कस दिया हो, गाढ़म अत्यंत कस करके, बृहन्निगड़ बड़ी बड़ी बेड़ियों से, निघ्रष्ट जंगा, और ऐसा कसा हो कि जांघें छिल गई हो। फिर से किसी व्यक्ति ने किसी को इतनी कस करके बांध दिया हो, इतनी कस करके बांध दिया हो, मोटी मोटी सांगलों से, जंजीरों से इतनी कस करके बांधा हो कि जांघें छिल गई हो। फिर भी तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंती, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण कर लेने मात्र से ही, सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, विगत बंध भया भवंती, समस्त बंधन दूर हो जाते, भय को दूर हो जाते, समस्त बंधनों के भय से दूर हो जाता है। फिर सुनना, सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, विगत बंध भया भवंती, समस्त बंधनों के भय से दूर हो जाता है, समस्त बंधनों के भय से दूर हो जाता है। फिर उसको वो बंधन नहीं लगते, बंधनों का डर खत्म हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान आपसे लगन लगा ली है? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। अरे देखा क्या जाएगा, जो आपने देखा है वही होगा, जो आपने अपने केवल ज्ञान में देख लिया है वही होगा। और कदाचित इस बात से, यहां है उन बंधनों के भय से दूर होने की बात, बंधनों के डर से दूर होने की बात, और कदाचित बंधनों को इससे जोड़ करके मान तुम आचार्य के 48 ताले वाली बात ला भी दी जाए, आदिनाथ भगवान की स्तुति से 48 ताले टूट जाए, ये बात कह भी तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। नात्यद्भुतम चित्रम किमत्र, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। भगवान आपके नाम रूपी स्मरण से तो 148 कर्म की प्रकृतियां टूट जाती है, 8 कर्म, 148 कर्म की प्रकृतियां
जब यही टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है, तो ये 48 ताले तो बड़ी तुच्छ चीज है, कौन सी बड़ी बात है। बात ख्याल में आ रही है। 47 नंबर का श्लोक। मत्त दीपेंद्र मृगराज दवा न लाही विधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं तवमिवं मतिमानधीते। यस्तावकं तवमिमं मतिमानधीते। हे आदिनाथ भगवान, यह जो मतिमान अर्थात बुद्धिमान पुरुष तुम्हारे आपके इस स्तोत्र का पाठ करता है ना, जो आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसके ये समस्त दोष, ये समस्त दर्द, ये समस्त दुख, ये तकलीफ दूर हो जाती है। कौन कौन सी? जो अभी तक पढ़ के आ गए ना, पिछले 7-8 श्लोक में जो पढ़ के आए थे, ये 7-8 प्रकार के जो नाम विशेष रूप से गिनाए हैं, इन्हीं को मानो एक समरी बना करके उपसंहार जैसे करते हैं ना हम श्लोक किसी निबंध का, ऐसा उपसंहार करके मानो लास्ट में वापस से घेरे हो। कौन कौन से? दावानलाही, वो दावानल है ना, फिर से सॉरी। मत्तः द्वीपेंद्र, मति मत्तः वो मदमस्त द्वीपेंद्र अर्थात शेर, वो सिंह, वो मृगराज, वो सिंह। द्वीपेंद्र मतलब होता है यहाँ पर वो शेर, मृगराज वो हाथी, दावानल वो जंगल में लगने वाली आग, संग्राम वारिधि वो युद्ध में, युद्ध के मैदान में, संग्राम वो युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति होता है ना, जो योद्धा, याद करो सारे के सारे श्लोक। शेर, हाथी, युद्ध के मैदान में आने वाला योद्धा, वारिधि समुद्र, महोद वारिधिम महोदर मतलब वो जलोधर, पेट में आने वाला जल, बंधनोत्तम बंधनों से उत्पन्न हुआ डर, तस्याशु नाशम उपयाति भयम भीयव उन सभी का नाश, उन सभी भयों का नाश तुरंत ही शीघ्र ही आशु हो जाता है। नाश तस्याशु, तस्य आशु उनका शीघ्र ही नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। वे क्या? भयम भीयव वे डर भी, वो डर करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? तावकम स्तवम मिभम मतिमान दीते, जो बुद्धिमान व्यक्ति, मतिमान दीते जो बुद्धिमान व्यक्ति, तावकम आपका स्तवन करता है, उसका तो समस्त प्रकार का भय, डर, वो दोष, वो सारी तकलीफें शीघ्र ही दूर हो जाती है। बात ख्याल में आई। भयानक शेर सामने आ जाए, वो शेर जिसने हाथी को गजमोती फाड़ करके निकाल दिया हो, हाथी सामने आ जाए, एरावत हाथी के समान, वो मदमस्त हाथी जिसके मुंह बहरा हो, भौरे परेशान कर रहे हो, है ना, दावानल जंगल में लगने वाली आग जो पूरी सृष्टि को पूरे विश्व को निकलने वाली हो, ऐसी आग, संग्राम वारिधि युद्ध में जलने वाला योद्धा जो अपनी सेना के साथ में है, हाथी घोड़ों के साथ में है, वारिधि वो जल में, समुद्र में व्यक्ति फंसा हुआ है, महोदर वो पेट में लगने वाली, पेट में होने वाली वो पानी भरी गया ऐसी बीमारी, बंधनोत्तम और बंधनों से जकड़ा हुआ। 7-8 प्रकार से उदाहरण देकर के बताया, ये समस्त दोष तकलीफ शीघ्र ही आपका स्तवन कर लेने से दूर। 48 नंबर का श्लोक हमारा अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे। स्तोत्रसजं तव जिनेन्द्र गुण निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पा। तम मान तुंग मवशाम समुपैति लक्ष्मी। हे भगवान, तम मान तुंग, या मान तुंग का अर्थ समझना, आचार्य मान तुंग तो है ही है, मान के ऊपर सवार, मान को, मान मतलब उच्चता वाला शिखर, उस स्वाभिमानी पुरुष को
क्या हो जाए? मौशाम समुपैति लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति। समुपैति अवश्याम, मौशाम लिखा ना, मान तुंगम अवश्याम। अवश्य अर्थात होता है विवश, विवश कर दिया हो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपना है ना, मान तुंग, ऐसा स्वाभिमानी पुरुष, ऐसे स्वाभिमानी पुरुष को मानो ये आपकी भक्ति विवश होकर के मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करवा देती है। ऐसी गजब की भक्ति कोई करे और ऐसी भक्ति मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करवाने वाली हो, ऐसा संभव नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी ऐसी गजब की निष्काम भक्ति की जाए तो जो स्वाभिमानी पुरुष आपकी ऐसी निष्काम भक्ति करता है, मानो वो भक्ति विवश होकर के मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करवा देती है। फिर कहा स्तोत्रम सजम, तब ऐसा स्तोत्रम सजम स्तुति रूपी माला को, तव जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी गुणैर्बद्ध, गुणों से निबद्ध अर्थात रची हुई, आपके गुणों से रची हुई भक्त्यामया, और मेरे द्वारा आपकी जो भक्ति, भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा, भक्त्यामया भक्ति पूर्वक, मया अर्थात मेरे द्वारा, तव गुणे निबद्ध, आपके गुणों से बनाई, निबद्ध हुई, आपके गुणों से बनाई हुई, आपके गुणों से रची हुई क्या? स्तोत्रम सजम, माला, ऐसी माला बनाई है, मानो ये स्तोत्र नहीं बनाया, ये 48 काव्यों की मैंने माला बनाई है। अंकल जी, 48 काव्यों की मैंने माला बनाई है, और वो माला कैसी? भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा, तव गुणे निबद्ध, आपके गुणों से रची हुई ऐसी माला बनाई गई है, जिस माला को धत्ते जनो यह कंठ गताम सजम, ऐसे ऐसी माला को जो अपने कंठ में धारण करते हैं, से धत्ते धारण करते हैं, जनो या जो लोग, यह इसको, इस माला को, कंठ गताम सृजम, जो लोग, जो पुरुष अपने कंठ में इस माला को धारण करते हैं। बोले कौन सी माला? भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा बनाई गई माला। कैसी भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा? आपके गुणों वाली। मानो मैंने भक्ति पूर्वक ये स्तोत्र लिखा है और इस स्तोत्र में आपके गुणों का वर्णन किया है, तो मेरे द्वारा भक्ति भाव से तो बनाई गई माला है, लेकिन उस माला में क्या पिरोया है? मानो मोती स्वरूप 48 काव्य पिरोए हो, और वो 48 काव्यों में डॉक्टर साहब आपके गुणों का गुणगान किया हो, तो आपके गुणों रूपी माला को मैंने अपने भक्ति भाव पूर्वक बनाया है, रचना की है। और ऐसी माला को जो जीव, जो पुरुष अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, मानो ऐसे स्वाभिमानी पुरुष, तम मान तुम अवश्याम समुपैति लक्ष्मी, ऐसे स्वाभिमानी पुरुष को अवश्याम विवश होकर के ही लक्ष्मी समुपैति अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन जगत में मान्यता है, इस श्लोक को लेकर के गले में रख लो, तिजोरी में रख लो, जिससे लक्ष्मी आएगी। अरे यहाँ किस लक्ष्मी को लाने की बात कर रहे? जिस लक्ष्मी को, जिस रुपये पैसे को आदिनाथ भगवान कब के छोड़ा है, जिसको हमारे मुनिराज कब के छोड़ा है, जिसको हम धूल के समान बता रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करने की बात करेंगे। 48 काव्य लिख दिए, पूरी स्तुति कर दी। जब हम निष्काम भक्ति की बात कर रहे हैं, पूरे काव्य में कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा वर्णन नहीं आया कि कुछ लाभ मेरा हो जाए। लास्ट में जाकर के वापस से कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं इस को पढ़ लेने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। बोले कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ रुपए पैसे वाली लक्ष्मी की बात कतई नहीं है। कभी कोई कहे भी सही, तो मैं जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के कह रहा हूं ना, ये इसीलिए कह रहा हूं। कभी कोई कहे भी सही कि श्लोक लिख लेने से रुपया पैसा आ जाएगा, तो जोर से कहने की ताकत रखना। इसका अर्थ देखो, पूरा काव्य का अर्थ देखो। तम मान तुंगम समुपैति लक्ष्मी, ऐसे स्वाभिमानी पुरुष को आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, विवश होकर के आपकी भक्ति मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करवाती है। और मानो आचार्य मान तुम भी ये कह रहे हो, मैं भी आपकी स्तुति इसीलिए कर रहा हूं
मैं भी आपकी स्तुतियों को मेरे कंठ में इसीलिए धारण कर रहा हूं। है भगवान जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। भगवान जिस रास्ते आप चले हो, जिस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को आपने प्राप्त किया है, ऐसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को मैं भी प्राप्त कर सकूं। हम सभी जीव भी आचार्य मान तुम का अनुसरण करें। उनने आदिनाथ भगवान का अनुसरण करके ये काव्य लिखा। हम इस काव्य को जब पढ़े, उनके रचे हुए काव्य को जब पढ़े, तो आचार्य मानतुंग का अनुसरण करते हुए पढ़े। हे आचार्य मानतुंग, आप आदिनाथ भगवान के रास्ते चल करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो, मैं भी उसी रास्ते पर चल करके ये स्तुति, ये काव्य इसलिए करना चाह रहा हूं कि आपके रास्ते चल करके, आदिनाथ भगवान के रास्ते चल करके तम मान तुंग मौशाम समुपैति लक्ष्मी, मैं भी ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूं जिस लक्ष्मी को आपने प्राप्त किया है। मैं भी उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हूं जैसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आपने प्राप्त किया है। ऐसी भावना भाते हुए जब जब भी वक्तामय स्तोत्र का पाठ करें, तब तब यही भावना हो, भगवान जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस रास्ते पर आदिनाथ भगवान आप चल करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे हैं, उसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को मैं भी प्राप्त करूं। ऐसी मंगल भावना के साथ मोक्ष रूपी